Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine and healthy and spending quality time with your family members. I always pray to God for your good health and happiness. Children always have faith in God. हमेशा भगवान में विश्वास रखना है और अपना काम ईमानदारी से करना है। I welcome you all in today's EVS class. Today we are going to start chapter 13 and the name of this chapter is Paying for Travel. We will do page number 78 and page 79. All of you be ready with your books. Open page 78. Let's do this warm-up activity. It is given on page number 78. Which of these are एनवायरमेंट फ्रेंडली? जो ये नीचे व्हीकल्स दिए हुए हैं इनमें से आपको उस व्हीकल के ऊपर टिक लगाना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या है? ऐसा व्हीकल जो हमारे एनवायरमेंट को गंदा ना करे, पोल्यूशन ना फैलाए। तो वो कौन सा है? बैटरी ऑपरेटेड मोपेड, जो बैटरी से मोपेड चलती है, पेट्रोलियम मोपेड या जो पेट्रोलियम से चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऐसा व्हीकल जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग मूव कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट व्हीकल कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम सब अपने अपने व्हीकल लेके चलेंगे। तो सोचिए इनमें से कौन से व्हीकल एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। टिक ऑन बैटरी ऑपरेटेड मोपेड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बोथ दीज व्हीकल्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। Number 1, convenience. Convenience. C-O-N-V-E-N-I-E-N-C-E. Convenience means the act of something easier to do. कोई ऐसी सिचुएशन जब हम कोई काम बिना मुश्किल से, आराम से, आसानी से कर सके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज जर्नी। J-O-U-R-N-E-Y। जर्नी मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल से ट्रैवल करना, जाना। नंबर 3, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन R-E-S-E-R-V-A-T-I-O-N। Reservation means the act of something reserved in advance। कोई भी चीज पहले से बुक कर लेना आने वाले समय के यूज के लिए, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज करेंसी। C-U-R-R-E-N-C-Y। Currency means the money we use in a particular country। किसी भी देश में जो पैसा यूज किया जाता है सामान खरीदने के लिए या सर्विसेज जो हम लेते हैं उसको चुकाने के लिए, दैट इज कॉल्ड करेंसी। हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है। बच्चों, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जाना है, तो हम कुछ व्हीकल्स की हेल्प से वहाँ पर जा सकते हैं।
There are various means of transport that we use to move from one place to another. And different means of transport are land transport. हम लैंड ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, इनकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बोट की हेल्प से हम जा सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। एयर ट्रांसपोर्ट, अगर हमें बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है तो हम बाय एयर भी जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स। तो वो कौन सी ट्रांसपोर्ट हुई? एयर ट्रांसपोर्ट। सो देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी आर यूजिंग nowadays to move from one place to another place. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं। देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, means of transportation that moves on land. As land transport is cheaper, it is most common means of transporting people and goods from one place to another. और ये कौन कौन सी हैं? कार लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है, बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी लैंड के ऊपर चलती है, बस इज आल्सो वेरी कॉमन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रक, इट आल्सो मूव ऑन लैंड। मोटरसाइकिल, इट इज आल्सो अ मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। स्कूटर, तो बच्चों ये सब क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। इवन ट्रेन भी लैंड के ऊपर चलती है, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। अब नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट मूव्स इन द एयर। Air transport can move people and goods to different places very quickly. However, it is expensive as compared to land and water transport. और कैसे जा सकते हैं हम? By aeroplane. Aeroplane is a mean of air transport. Helicopter. Helicopter भी air transport में आता है. Glider and हॉट एयर बैलून, ये सब क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है। तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट मूव्स ऑन वाटर, जब हम वाटर की हेल्प से कहीं पहुंचते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो एज कंपेयर्ड टू लैंड एंड एयर ट्रेवल। पीपल यूज वाटर ट्रेवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस while transporting things. बोट, जो किश्ती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में आती है। शिप भी पानी के ऊपर चलती है। प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट मीन्स अपने, ऐसे व्हीकल्स जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। हमें सुविधा होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, कार्स, बाइसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा आर ओन्ड बाय अस। ऑन मतलब खरीदना, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे पर्सनल यूज के लिए हैं। एंड वी डू नॉट नीड टिकट्स फॉर ट्रैवलिंग। और इन व्हीकल से जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें किसी को पैसे भी नहीं देने पड़ते, ना ही टिकट खरीदना पड़ता है। तो इस तरह के व्हीकल्स को कौन से व्हीकल्स बोलते हैं? कौन से मीन्स बोलते हैं?
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो हम अपने व्हीकल्स को यूज करते हैं। These means are called private means of transport, और इनकी हेल्प से हम जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। Public means of transport. Vehicles like buses, trains, etc. are used by a number of people. ऐसे व्हीकल्स जैसे बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, ये व्हीकल्स जब बहुत सारे लोग इनमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आम लोग जब इन व्हीकल्स को यूज करते हैं, वी हैव टू पे, और जब हम इन व्हीकल्स को यूज करते हैं, इनकी हेल्प से कहीं जाते हैं, वी हैव टू पे, हमें पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, सो ऑल दीज आर व्हीकल्स आर यूज्ड बाय द पब्लिक। जो आम लोग हैं वो इन व्हीकल्स को यूज करते हैं, और ये हमारे पर्सनल व्हीकल नहीं होते। जब भी हम इन व्हीकल्स को यूज करेंगे, हमें टिकट खरीदना पड़ेगा, और टिकट खरीदने के लिए हमें जो इसमें टिकट देता है उसे पैसे देने पड़ेंगे। बस के अंदर टिकट हमें किससे मिलेगा? कंडक्टर से। बस के अंदर कंडक्टर होता है जहाँ से हमें टिकट लेना पड़ता है, और ट्रेन के अंदर टिकट हमें टिकट विंडो से मिलता है। Be ready for reading now. Page 78. As times have changed, we use various means of transport to move from one place to another. There are different means of transport: land transport, water transport and air transport. जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। We use means of transport like scooters, cars, bicycles, motorcycles, etc. for personal convenience. पर्सनल कन्वीनियंस क्या होता है? अपने आराम के लिए। जब हम अपनी सुविधा को देखकर इन व्हीकल्स को यूज करते हैं, कहीं जाते हैं, These are called private means of transport. We do not need tickets for traveling in vehicles owned by us. और हमें इन व्हीकल से जब ट्रैवलिंग करना होता है तो हमें टिकट भी नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि ये व्हीकल्स हमारे अपने होते हैं। When we have to travel by our train, we have to purchase a journey ticket in advance from the ticket window. हमें ट्रेन से सफ़र करना है तो हमें ट्रेन में बैठने से पहले टिकट विंडो से टिकट परचेज करना पड़ेगा। We have to show this ticket to the ticket checker called TTE. TTE की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेन टिकट एग्जामिनर। When he asks us to do so, और जब टिकट चेकर हमसे टिकट को दिखाने के लिए बोलेगा तो हमें टिकट को दिखाना होगा। Thus, when we use public transport, we buy tickets and pay money for them. Money is available in different values and
homes. This is Indian currency. ये हमारे देश की मुद्रा है, हमारे देश के ये करेंसी है। जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं या हमें जो वो सर्विसेज दे रहा है हमें उसकी फीस उसको लौटानी है तो हम करेंसी में उसको पैसा देते हैं। ये करेंसी हमें हेल्प करती है। ये हमारे कॉइन्स हैं जो मेटल के बने होते हैं। 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। और ये हमारे करेंसी नोट्स हैं। ये देखिए, ये 50 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। इसी तरह से 2000 का भी करेंसी नोट होता है। यस, 20 रुपीज़ का भी होता है, 200 रुपी का भी होता है। तो डिफरेंट करेंसी नोट्स होते हैं और उनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। बच्चों देखो, ये भी हमारी इंडियन करेंसी है, पर आजकल आपको ये कॉइन्स नहीं मिलेंगे। आप इनसे पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये करेंसी अवेलेबल नहीं है। These coins are no longer in use. ये किस समय चलते थे कॉइन्स? जब हमारे देश में जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू बहुत कम होती थी, हमें उन्हें खरीदने के लिए बहुत कम पैसे देने पड़ते थे। जो आपके दादाजी हैं या उनके आगे जो उनके पेरेंट्स रहे हैं, उस समय ये करेंसी यूज़ की जाती थी क्योंकि उस समय सामान भी बहुत सस्ता मिलता था। अर्लियर थिंग्स वर वेरी चीप। चीप मतलब सस्ती कीमत जिस सामान की होती है। सो कॉइन्स ऑफ लेसर वैल्यूज वर आल्सो अवेलेबल। तो उस समय जब सामान सस्ता होगा तो कम कीमत के सिक्के भी होते थे। आल्सो दे वर डिफरेंट फ्रॉम द कॉइन्स वी यूज टुडे। और ये कॉइन्स आज के कॉइन से बिल्कुल अलग है। देखो, ये 1 पैसा है, 2 पैसा है, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा। मतलब उस समय इतने पैसे को देकर भी हमें सामान मिल सकता था, पर अब ये सामान बहुत ही महंगा हो गया है, तो इसलिए इन कॉइन्स का यूज़ नहीं है। इन कॉइन्स की बजाय अब 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज़ के कॉइन्स आ गए हैं। दिस इज योर होमवर्क। राइट डाउन न्यू वर्ड्स इन नोटबुक। आपको जो मैंने न्यू वर्ड्स आपको समझाए हैं स्टार्टिंग में इस वीडियो में, आपको उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड रीड पेज नंबर 78 एंड 79। और आपको 78 एंड 79 पेजेस की रीडिंग करनी है। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।